जाती है। जो स्वागत कर रहे हैं उसके बीच में आरएसएस और भाजपा के ही लोग हैं। किसी को इस्तीफा देना चाहिए इस विषय का। बलूच की रहने वाली बलूच बोलती है नहीं, हिंदी ऐसे बोलती है जैसे बीएचयू का प्रोफेसर कोई बोल रहा है, और गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जानबूझ करके आतंकवाद फैलाने के लिए बुलाया गया है। मतलब आप कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से एक लेडी जो सीमा हैदर आई हैं, उन्होंने जो है हिंदुओं की संख्या बढ़ गई है, हिंदू धर्म के तमाम लोग सम्मान कर रहे हैं, दे रहे, वहीं एटीएस जांच भी कर रही है, तो आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, सीमा हैदर का जहाँ तक सवाल है, सीमा हैदर इसकी कोई न तो मोहब्बत है और न ही वो जो कोई इंडिया के हिंदुओं से प्यार करने के लिए आई। सीमा हैदर एक स्लीपर सेल है। सीमा हैदर एक स्लीपर सेल है। मैं इसमें इस प्रकार से ये देखता हूँ कि सबसे पहले भारत सरकार इसमें फेलियर है। भारत के गृह मंत्री फेल हैं। कि मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान से चल के जो सिंध बलूचिस्तान की रहने वाली है, उसको बलूच नहीं आती, उसको उर्दू नहीं आती, उसको कलमा नहीं आता, मुझे बताइए वो कैसे पाकिस्तानी है? वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी तो है, परंतु वो पाकिस्तानी वो आईएसआई की एजेंट है, वो स्लीपर सेल है। उसको इंडिया में जानबूझ करके आतंकवाद फैलाने के लिए बुलाया गया है। मतलब आपका कहना यह है कि इसके पीछे किसी और बुनियाद है? देखिए, सबसे पहले इसके पीछे आरएसएस और गृह मंत्री का हाथ है। नहीं तो गृह मंत्री, भारत सरकार गृह मंत्री जवाब दें कि आखिरकार पाकिस्तान से नेपाल के बॉर्डर होकर के ये हिंदुस्तान की राजधानी के बगल में नोएडा के अंदर 1.5 महीने से रुकी है। एजेंसियां कहाँ गई थी? एजेंसियों को नहीं पता था कि पाकिस्तान की एक महिला इंडिया में आ चुकी है। एजेंसियां क्या कर रही थी? एजेंसियों को और गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की संख्या बढ़ी है, 5 हिंदू आ गए हैं। देखिए हिंदू इंडिया में पहले कम थे, वो हिंदू नहीं है, ये स्लीपर सेल है। ये आरएसएस और भाजपा की प्लानिंग है कि किसी भी तरीके से 2024 को प्रभावित किया जाए। और प्रभावित कैसे होगा? ऐसे ही प्रभावित होगा। तो सबसे सवाल ये उठता है, जिस तरह से सीमा हैदर आई 4 बच्चों को लेके, इस तरह से कोई और भी आतंकवादी हमारे देश में घुस सकता है? बिल्कुल घुस सकता है कि एजेंसियां जब इस तरीके से एकदम शांत पड़ी हुई हैं, गृह मंत्री शांत पड़े हुए, प्रधानमंत्री शांत पड़े हुए, गृह मंत्री का जवाब नहीं है, प्रधानमंत्री का जवाब नहीं है, एनएसए डोमाल जी का जवाब नहीं है। मैं एनएसए को पर्सनली जो मैं जितनी उनकी इज्जत करता हूं कि उनसे बढ़िया इस देश के अंदर एनएसए नहीं मिला। परंतु मैं ये कहता हूं, डोमाल साहब, आपने सारा विश्व घुमा हुआ है, सारे विश्व की जानकारी आपको है। आखिरकार ये जानकारी आपको कैसे उपलब्ध नहीं हो पाई कि एक स्लीपर सेल की महिला पाकिस्तान से आकर के इंडिया में आकर के 1.5 महीने से रह रही है? आप क्या कर रहे थे? आपकी रॉ क्या कर रही थी? सीबीआई क्या कर रही थी? पुलिस क्या कर रही थी? क्राइम ब्रांच क्या कर रही थी? एटीएस क्या कर रही थी? योगी सरकार क्या कर रही थी? वैसे तो आप बिल्डोजर बाबा हो, आप बिल्डोजर चलाने में 2 मिनट नहीं लगाते। आप इतने दिनों से वो घूम रही है, मीडिया को इंटरव्यू दे रही है, आपने अभी तक उसको क्यों नहीं अरेस्ट कराया और आपने उसकी एटीएस से क्यों नहीं जांच कराई? आप जवाब दें इसके विषय में। लेकिन सीमा हैदर तो ये कह रही है कि हम सच्चा प्यार करते हैं और हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाहे यहाँ मुझे कोई भी सजा दे दी जाए, हमें मंजूर है। देखिए, सीमा हैदर जो स्लीपर सेल होते हैं वो इसी प्रकार से बातें करते हैं। आपने ये नहीं देखा? बलूच की रहने वाली बलूच बोलती है नहीं, हिंदी ऐसे बोलती है जैसे बीएचयू का प्रोफेसर कोई बोल रहा हो, या हिंदी भाषी, हिंदी मतलब यूपी का कोई आदमी हिंदी बोल रहा हो। आपने इंग्लिश, आपने देखा उसकी बात सुनी कि वो कहती है मैं 5वीं पढ़ी हूँ। अगर तुम 5वीं पढ़ी हो तो आप इंग्लिश इतनी अच्छी बोलती हो कि जैसे कोई जिसने ब्रिटिश लैंग्वेज की हो वैसे करके आप इंग्लिश बोल रही हैं। आप ये स्लीपर सेल नहीं है तो क्या है? 5वीं पढ़ा हुआ बच्चा इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है क्या? तो क्या लगता है क्या होना चाहिए इसमें ये होना चाहिए कि सीबीआई को इसको अरेस्ट करना चाहिए, रॉ को इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको एजेंसियों के साथ हवाले करके इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए इस विषय पे, क्योंकि 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के अंदर नोएडा के अंदर रुकी हुई है। गृह मंत्री कहाँ सो रहे थे? गृह मंत्री अपने आप को सबसे ज्यादा चाणक्य कहते हैं। इस देश का चाणक्य कहाँ गया? तुम्हारी चाणक्यपना कहाँ चला गया? एक स्लीपर सेल की महिला आकर के इंडिया में आकर रहती है 1.5 महीने से। अब क्या कर रहे थे? आप इस्तीफा दीजिए इस विषय पे। आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी कि देश के साथ विश्वासघात है आपका? तो किस किस का इस्तीफा मांगा जाएगा? सबसे पहले गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा और सीबीआई के डायरेक्टर का इस्तीफा मांगा जाएगा। आप क्या कर रहे थे? वैसे सीबीआई छोटे से छोटे मामले के अंदर लोगों के यहाँ रेड कर देती है। आज तक सीबीआई वहां क्यों नहीं पहुंची? क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? कहां है सीबीआई? कहां है और एटीएस? कहां है क्राइम ब्रांच? आखिरकार है कहां?
क्या गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि गृह मंत्री ऑर्डर करे इसको तुरंत अरेस्ट करो? लेकिन सवाल ये उठता कि अगर सचिन की जगह कोई मुस्लिम होता लड़का तो फिर इसमें कुछ कहानी और होती। इसमें के अंदर कहानी ये होती कि हिंदू मुस्लिम बात करके अभी तक राइट्स हो गए होते कंट्री के अंदर। ये आरएसएस और भाजपा की ये रणनीति है कि देश के अंदर किस तरीके से राइट कराए जाए और 2024 का इलेक्शन कैसे जीता जाए। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो स्वागत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि भाभी जी आ गई, भाभी जी आ गई। जो स्वागत कर रहे हैं उसके बीच में आरएसएस और भाजपा के ही लोग हैं। हाँ। जैसे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के आंदोलन को कामयाब आरएसएस वालों ने किया था, इसी तरीके से आरएसएस और भाजपा के लोग ही इसको कामयाब कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर इस तरीके से हो, माहौल खराब हो। मौर्य जी किस तरह देखते हो पूरे मुद्दे को? मैं कल एक संघ के प्रवक्ता है राकेश जैन जी का मैं इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पर। मैं उसके कुछ क्षण बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमारा भाजपा का नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सुरक्षा दो, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ एक सीमा नामक महिला आई है, हम उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया कि ये स्लीपर सेल है हमारा। उसके बाद से कल दिन में एटीएस ने अपनी सक्रियता बढ़ाई, उसको लिया। कुछ जानकारी आज टीवी से मिली है कि उसके मोबाइलों से 700 वीडियो यहाँ से पाकिस्तान को भेजी गई हैं और जो शंकाएं हैं वो गहराती चली जा रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि वो 60 दिन से भारत के विभिन्न इलाकों में जा रही है, दिल्ली में घूम रही है, नोएडा में घूम रही है, गाजियाबाद में घूम रही है। आखिरकार हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? क्या जिस नेपाल के रास्ते से वो आई है, रुपहड़िया के बॉर्डर से, वहां पर तमाम तरह की एजेंसियां हैं, क्या उनकी परख में कोई कमी आ गई? तो ये क्या ये लगता है कि जो सचिन है उसको मोहरा बनाया गया? देखिए, ये कूटनीति का आईएसआई का फंडामेंटल है। इसको ना किसी दरगाह में रखा गया, ना किसी मस्जिद में रखा गया, ना किसी मदरसे में रखा गया, ना किसी मुस्लिम घर में रखा गया। इन्होंने एक मीणा जाति के युवक को चुना, उसको अपने शिकंजे में लिया, चाहे वो अपने प्रलोभन में लिया, चाहे प्यार के नाते लिया, चाहे कोई आर्थिक लोभन के नाते लिया। इन्होंने एक दलित समुदाय के घर को निशाना बनाया है ताकि ये आरोप मुस्लिम समुदाय दलित नहीं है। कहा जा रहा है कि दो दिलों का प्यार है। देखिए, और सचिन का स्लीपर सेल का कोई प्यार व्यार से कोई लेना देना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये भोली वाली जनता को क्या समझाने का आपके हिसाब से ये कोई प्रायोजित कहानी है? बिल्कुल प्रायोजित है। इस तरह की तमाम बहुत सारी घटनाएं होती हैं। बहुत सारे लोग बॉर्डर पार कर आते हैं, बहुत सारे लोग भारत की जेलों में हैं। हमारे लोग भी जाते हैं, एजेंसियों के लोग दूसरे कंट्रोल में पकड़े जाते हैं तो वो भी जेलों में हैं। बहुत सारे लोग हैं। ये जो लोग कह रहे हैं कि इनको पाकिस्तान भेजो, ये पाकिस्तान तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के एक नागरिक अवैध रूप से हमारे भारत में उसने प्रवेश किया है और सचिन नामक परिवार ने जो मीणा जाति से है उसने इसको संरक्षण दिया है। उस पर भी वही आरोप लगने चाहिए, वही धारा लगनी चाहिए जो एक देशद्रोही पर लगनी चाहती है। उसने एक अवैध रूप से प्रवेश किए नागरिक को भारत में शरण दी है।